दोस्तों, अगर आप लंबे समय से ब्रह्मांड से कुछ मांग रहे हैं और लगातार कोशिश करने के बाद भी थक गए हैं, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे वह चीज आपके पास खुद ब खुद आ सकती है, जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं उसे आपके हाथों में सौंप दे। यह जानने के लिए कि वह सही समय कब है और आपको किन प्रथाओं का पालन करना चाहिए, मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, क्या गलत हो रहा है और आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वह नहीं पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो क्या आपको दुखी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपकी इच्छा आपके पास क्यों नहीं आ रही और रास्ते में क्या रुकावटें हैं। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी चीज को बहुत तीव्रता से चाहते हैं, तो यह ऐसा है जैसे आप उसका पीछा बिना रुके कर रहे हों। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उन्हें आधे घंटे तक कसकर गले लगाए रखें, तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा? शायद 2 या 3 मिनट तक, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक वे इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यह असहज हो जाएगा, है ना? ठीक यही बात हमारी इच्छाओं के साथ होती है। जब हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, बहुत ज्यादा जुनून और लगातार दबाव डालना उल्टा असर कर सकता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को एक संतुलित तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। ब्रह्मांड पहले से ही जानता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। एक बार जब हमारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है, तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। बहुत से लोग इस तरह अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल चुके हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और जब ऐसा होता है तो इसका कारण अक्सर कर्म से संबंधित देरी होती है। यदि आपके कर्म सही नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोई और वही चीज आसानी से और जल्दी प्राप्त कर लेता है, जबकि आप घंटों मेहनत और प्रार्थना करने के बावजूद अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि तकनीकें या अनुष्ठान काम नहीं कर रहे। समस्या आपके कर्मों में रुकावट के कारण हो सकती है। कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है और यह आपकी इच्छाओं को प्रकट होने में बाधा डाल सकता है। इस स्थिति में आपको अपने कर्मों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए आप ध्यान, मेडिटेशन या होओपोनोपोनो प्रार्थना जैसी प्रथाओं का उपयोग कर सकते हैं। होओपोनोपोनो एक हवाई तकनीक है जिसमें आप अपने भीतर की नकारात्मकता को साफ करने के लिए 4 वाक्यांशों को दोहराते हैं। मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह प्रार्थना आपके कर्मों को शुद्ध करने और आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरने में मदद करती है। इसके अलावा नियमित ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता देता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके कर्मों को ठीक करती है, बल्कि आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की प्रक्रिया को भी तेज करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने हर अनुष्ठान और तकनीक आजमा ली है, फिर भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन ब्रह्मांड आपको बार बार संकेत भेज रहा है। जब आप अपनी इच्छा को प्रकट करने की यात्रा पर होते हैं, तो उसे छोड़ देना, लेटिंग गो, बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप उसे उठाकर भाग नहीं सकते, यह चोरी होगी। उसी तरह जब आप कुछ प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केवल इच्छा करना ही काफी नहीं है। जैसे मॉल में आपके बैग की जांच होती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी इच्छा की जांच करता है। यह देखता है कि क्या आप इसके लायक हैं और क्या आप इसे पाने के बाद बदल जाएंगे। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है, आपको ट्रिगर करता है और ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिनसे आपको लगता है कि शायद यह चीज आपके लिए नहीं है या आप इसे प्रकट नहीं कर सकते। यह सब आपकी यात्रा का हिस्सा है। अगर आपकी इच्छा बड़ी है, जैसे कि कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना या किसी खास व्यक्ति को अपने जीवन में लाना, तो यह यात्रा और लंबी हो सकती है और परीक्षाएं और भी कठिन हो सकती हैं। जब तक ब्रह्मांड को भरोसा नहीं हो जाता कि आप इसके योग्य हैं, वह आपकी इच्छा को पूरा नहीं करता। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने सारी मेहनत कर ली है, तो अब कोशिश करना बंद करें और ब्रह्मांड के सामने पूरी तरह समर्पण कर दें। खुद को मुक्त करें और अपनी इच्छा को छोड़ दें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपकी इच्छा जल्दी से आपके पास आएगी। ठीक वैसे ही
जैसे जब आप मॉल में कोई सामान खरीदते हैं और उसे जांच के लिए किसी को सौंपते हैं, वे उसे रख नहीं लेते, वह जांच के बाद आपको वापस कर देते हैं। उसी तरह एक बार जब आप अपनी इच्छा को प्रकट कर लेते हैं तो आपको बार बार तकनीकों को दोहराने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि आपकी इच्छा आपके पास नहीं आ रही, क्योंकि आप उसे बहुत कसकर पकड़े हुए हैं। इसके बजाय ब्रह्मांड को समर्पण करें और उसे यह तय करने दें कि आपकी इच्छा आपके जीवन में कब और कैसे आएगी। हमेशा सकारात्मक रहें। अपनी इच्छा के बारे में दिन रात महीनों तक जुनूनी न बने। ब्रह्मांड पहले से ही हर विवरण जानता है। आप कहाँ होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आपकी ऊर्जा कैसी होगी, और जब आपकी इच्छा पूरी होगी तब आप क्या कहेंगे। इसलिए समर्पण करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। जिस क्षण आप छोड़ देते हैं, ब्रह्मांड आपकी इच्छा की जांच करता है और उसे आपके हाथों में सौंप देता है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और वह मानता है कि आप इसके योग्य हैं और एक सकारात्मक व्यक्ति हैं। हमेशा खुद को सकारात्मक रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक विचार और भावनाएं आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं और आपकी इच्छाओं को प्रकट होने से रोक सकती हैं। सकारात्मकता न केवल आपके मन को शांत रखती है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को भी मजबूत करती है। हर दिन कुछ समय निकालकर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से हैं। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी और आप ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना पाएंगे। उम्मीद है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए स्पष्ट और उपयोगी रहा। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, और अगर आप नए हैं तो इस तरह की प्रेरणादायक सामग्री के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।